अरे, क्या वो शुइंग नहीं है? अरे, जल्दी जाओ। आओ चाची, क्या आप ठीक हैं? इतना सारा चारा, आपके घरवाले कैसे इसे अकेले आपसे उठवा सकते हैं? आपका बेटा और बहू कहाँ हैं? मैं ठीक हूँ, बस नाश्ता नहीं किया था तो सिर थोड़ा चकरा रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। उफ, ये शुइंग, इसकी किस्मत ही खराब है। जब से बड़ा बेटा काम करने गया है, 5 साल से उसकी कोई खबर नहीं मिली। और छोटा बेटा, उसने एक झगड़ालू औरत से शादी कर ली, जो सारा दिन उस पर या तो चिल्लाती है या बुरा व्यवहार करती है। घर के आपसी मामलों को सुलझाना मुश्किल है। छोड़ो, चलो चलते हैं। माँ, लाइए मैं करता हूँ। नहीं, अभी तो कुछ दिनों बाद मिड ऑटम फेस्टिवल आने वाला है। माँ, आप आ गई? माँ, माँ, आइए, जल्दी आइए। ये मैंने खास आपके लिए बनाया है, जरा मेरे हाथ का स्वाद चखिए। क्या ये सब मेरे लिए बनाया है? हाँ, माँ, मैं अभी छोटी हूँ, मेरा स्वभाव भी थोड़ा तेज है। पहले अगर मैंने आपका दिल दुखाया हो, तो कृपया उसे दिल पर मत लीजिएगा। हम एक ही परिवार के हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। आइए। माँ, हमें आपसे एक बात डिस्कस करनी है। कहो। आपके पोते शाओ काई के बारे में है। वो जल्द ही प्राइमरी स्कूल जाने वाला है और घर के खर्चे भी काफी बढ़ गए हैं। क्या आप लोग मुझे घर से बाहर निकालना चाहते हैं? क्या आप लोग मुझे यहाँ से निकालना चाहते हैं? नहीं, हम आपको घर से निकाल नहीं रहे हैं, बस आपको उस बुजुर्गों के विला में भेजना चाहते हैं। बुजुर्गों का विला? हाँ, वही जिसे 1 साल पहले तियानहाई समूह के निवेश से बनाया गया था, वही बुजुर्गों का विला। अरे, वह बहुत ही आलीशान है और वहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी है। सबसे मुख्य बात तो ये है कि वहाँ रहने के लिए आपको कोई पैसा नहीं देना होगा, बल्कि आपको हर महीने $1000 का भत्ता भी मिलेगा। क्या मैं वहाँ न जाऊँ तो चलेगा? मैंने सुना है कि वहाँ रहने वाले सभी बिना बच्चों वाले बेसहारा बुजुर्ग होते हैं। हम आपको अभी वहाँ भेज रहे हैं। रुकिए, अंदर आ जाइए। चेयरमैन, दाई देश वाला वह प्रोजेक्ट अब शुरू हो चुका है। दाई देश के साथ हुए आपके समझौते के मुताबिक आज हम वापस देश लौट सकते हैं। ठीक है, मेरे लिए सबसे जल्दी वाली फ्लाइट की टिकट बुक करो, मुझे अभी घर जाना है। जी सर। लेकिन चेयरमैन झाओ, आपने जो युनशुई गांव में बुजुर्गों के लिए विला बनवाया था, वो अब बनकर तैयार है। आप देख लीजिए, क्या आप वहां जाकर मुआयना करना चाहेंगे? यह बुजुर्गों का विला असल में गांव के बड़ों के लिए ही बनाया गया था। इसका मकसद यही है कि गांव के बुजुर्गों को बुढ़ापे में सहारा मिल सके। इस बार वापस जाते समय मैं वहां का मुआयना कर सकता हूं, तुम सब इंतजाम कर दो। जी सर। रुको, त्योहार आने वाला है, बुजुर्गों के विला के लिए कुछ पैसे भेज दो ताकि वे अच्छे से त्योहार मना सकें। साथ ही एक शानदार तोहफा तैयार करो। मैं अपनी माँ और भाई के साथ मिलकर एक यादगार त्योहार मनाना चाहता हूँ। ठीक है। अरे आइए आइए, देखिए हमारे इस बुजुर्गों के विला में हर तरह की सुविधा मौजूद है। यहाँ हर बुजुर्ग के लिए न केवल एक अलग कमरा है, बल्कि उनके लिए एक निजी केयर टेकर भी है। रोजाना खाने का मेन्यू खास तौर पर तैयार किया जाता है और मेडिकल उपकरण देश में सबसे बेहतरीन है, तो परिवार वाले पूरी तरह बेफिक्र रह सकते हैं। क्या आपके यहाँ सच में सब इतना अच्छा है? और क्या सच में कोई पैसा नहीं लगेगा? मिस्टर जाओ, हमारा ये बुजुर्गों का विला दुनिया की टॉप 3 कंपनियों में से एक तियानहाई समूह की मदद से बना है। ये सिर्फ समाज सेवा के लिए है, मुनाफा कमाने के लिए नहीं। वैसे हमारे चेयरमैन का सरनेम भी बिल्कुल आपके जैसा ही है।
बेटा, चेयरमैन का नाम क्या है? माँ, क्या पागलपन है ये? तियानाहाई समूह के चेयरमैन अरबों के मालिक हैं। वे तो बहुत ऊंचे दर्जे के इंसान हैं। कहीं आप बड़े भैया के बारे में तो नहीं सोच रही? सपने देखना छोड़ दो। कोई बात नहीं, हमारे चेयरमैन कुछ दिनों में त्योहार के मौके पर यहाँ मुआयना करने आएंगे, तब आप खुद ही उनसे मिल लीजिएगा। अगर कोई समस्या नहीं है तो बस यहाँ साइन कर दीजिए। ये कैसा समझौता है? ये बस एक जिम्मेदारी का कागज है। जब तक बुजुर्ग हमारे यहाँ रहेंगे पूरी देखभाल विला की जिम्मेदारी होगी, लेकिन अगर कोई अनहोनी होती है तो विला की कोई जवाबदेही नहीं होगी। तो क्या कुछ होने पर कोई हर्जाना नहीं मिलेगा? मुझे तो लगा था कि कुछ बड़ा हाथ लगेगा। कितनी बेकार बात है। अच्छा, इस महीने की मदद के पैसे कब तक मिल जाएंगे? आज ही। चेंगियर, माँ ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। क्या तू सच में अपनी माँ को छोड़ना चाहता है? चेंगियर, चेंगियर, माँ ने तुम्हें जन्म दिया और पाला पोसा है। क्या तुम सच में अब अपनी माँ को नहीं चाहते? चेंगियर, मेरे प्यारे बच्चे, माँ भैया को स्कूल छोड़ने के बाद काम पर भी जाएगी। तुम चाची के घर पर अच्छे से रहना। माँ तुम्हें शाम को लेने आएगी, ठीक है? नहीं, मुझे माँ के साथ ही रहना है। अच्छे बच्चे बनो। चेंगियर, माँ तुम्हें साथ रखकर काम नहीं कर पाएगी। माँ, 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 मुझे माँ चाहिए। माँ, 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 माँ। बस अब रोते नहीं, रोते नहीं। माँ यही है। माँ तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। श्यूइंग, तुम इस बच्चे को साथ रखकर पैसे कैसे कमाओगी? अगर पैसे नहीं कमाए तो तुम तीनों का गुजारा कैसे होगा? कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी है, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने दूंगी। चाओ चेंग, चेंगियर, तुम पूरी जिंदगी अकेले ही रहने के लिए तैयार रहो। प्रेसिडेंट कियान, बहुत अच्छा काम किया। ये लो। शुक्रिया प्रेसिडेंट कियान। वैसे प्रेसिडेंट कियान, कुछ दिनों में चेयरमैन साहब मुआयने के लिए आने वाले हैं। यह उनकी तस्वीर है, आप देख लीजिए। हैं? ये तो मेरा बेटा झाओ जुन है। क्या कर रही हो तुम? ये सच में मेरा बेटा झाओ जुन है। वही मेरा बेटा है। बस बहुत हुआ। ये सच में मेरा। जब चेयरमैन साहब आएंगे तो तुम सब अच्छे से संभाल लेना। कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी, समझ गया। खटखटाना बंद करो, कोई फायदा नहीं है। दस्तक देना बंद करो, कोई फायदा नहीं है। मुझे अपने बेटे के पास जाना है। बहन जी, मेरी एक सलाह मानो। अगर यहाँ कम तकलीफ झेलनी है तो बात माननी ही पड़ेगी। मेरे बच्चे हैं, मैं यहाँ नहीं रहती। मुझे अपने बेटे के पास जाना है। मेरे 3 बेटे हैं, मेरी 2 बेटियां हैं। क्या वो सब भी यहीं रहने नहीं आए? देखो, जब ये बेटा मुझे यहाँ छोड़ने आया था तो उसने कहा था कि 2 दिन यहाँ रहो फिर वापस ले जाऊंगा। नतीजा देखो, मुझे यहाँ 1 साल हो गया है। और उसे देखो, बीमार होने पर उसे सीधे सड़क पर फेंक दिया गया। सब कहते हैं कि बुढ़ापे के सहारे के लिए बच्चे पालो। मैंने कितनों को पाला, पर जब मैं बूढ़ी हुई तो कितने असल में सेवा करने वाले निकले। तुम उनसे इंसानियत की उम्मीद करती हो, वो तो चाहते हैं कि तुम जल्दी यहां से चले जाओ।
दीदी, सब ठीक हो जाएगा। बताओ, ऐसा क्यों है कि जब बच्चा बिस्तर गीला करता है तो उसे माफ कर दिया जाता है, लेकिन जब हम करते हैं तो लोग हमें नापसंद करने लगते हैं? हमारे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस दुनिया में सिर्फ वही थे जो हमें अपनाते थे। अब वे भी चले गए हैं। अगर मेरे मम्मी पापा मुझे इस हालत में देखते तो उनका दिल कितना दुखी होता, है ना? मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती है। दीदी, आ आ आ किनफैन, मैंने सुना है कि उस ओल्ड एज होम में एक और बुजुर्ग की जान चली गई है। क्यों ना हम मां को वापस घर ले आएं? वापस लाकर क्या तू उन्हें पालेगा? तेरी महीने की तनख्वाह इतनी कम है, क्या श्याओ काई की पढ़ाई में पैसे नहीं लगते? क्या मेरे माँ बाप के बुढ़ापे में पैसे नहीं लगते? क्या मेरे भाई की शादी में पैसे नहीं लगते? और अब तुझे अपनी उस बेकार माँ को पालना है? ठीक है, तू उन्हें ले आ, तो मैं बेटा को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी। वैसे भी श्याओ काई का सरनेम मेरे नाम पर है, वोली खानदान का ही चिराग है। अरे भाई, माँ वहां ऐश कर रही हैं, कोई दुख नहीं झेल रही। वहां इतने लोग उनकी सेवा के लिए हैं, हमारे घर से तो बहुत बेहतर है। लेकिन बस अब खाना खाओ। आओ बेटा, ये लेग पीस खाओ और जल्दी बड़े हो जाओ ताकि बाद में अपनी मम्मी का ख्याल रख सको। मम्मी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी आपको ओल्ड एज होम भेज दूंगा, वहां ऐश करने के लिए। पांच साल के बाद आखिरकार मैं वापस आ गया हूं। पता नहीं मां और छोटा भाई कैसे होंगे। इस बार मैं त्योहार पर घर आया हूं, वे बहुत खुश होंगे। चेयरमैन झाओ, सब इंतजाम हो चुका है, कीमती तोहफे भी जल्द ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, घर चलते हैं। रुको, मेरे लिए नए कपड़ों का इंतजाम करो। याद रहे कि वे सादे होने चाहिए। पर ऐसा क्यों सर? चाहे तुम कितना भी पैसा कमा लो, सादगी ही सबसे बेहतर है, क्योंकि घर वालों के अलावा कोई नहीं चाहता कि तुम तरक्की करो। कम से कम उनसे बेहतर तो बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल। शाओचेंग, मां, मैं वापस आ गया हूं। भाई, शाओचेंग, भाई, भाई, तुम वापस आ गए। भाई, लोगों ने तो कहा था कि तुम अब नहीं रहे। भाभी भी यही है। अरे, मां कहां है? वो दिखाई नहीं दे रही। मां, बड़े भाई, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मां, आपका नालायक बेटा वापस आ गया है। मां, आपका बेटा बहुत शर्मिंदा है। हम मां बेटे को बिछड़े हुए 5 साल हो गए, लेकिन मैं आखिरी बार आपका चेहरा भी नहीं देख पाया। बेटा बहुत नालायक है।
भाई सच तो ये है कि जो चला गया वो वापस नहीं आता। मां तुम्हें वापस देखकर निश्चित रूप से बहुत खुश होंगी। शाओचिंग, इन सालों में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत मेहनत की। ये भाई भाई की गलती है। ये भाई भाई की नालायकी है। बड़े भाई, ऐसा मत कहो। माँ का ख्याल रखना हमारा फर्ज था। लेकिन तुम अचानक आए हो, कमरा भी साफ नहीं है और सब्जी भी नहीं खरीदी है, इसलिए मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहूंगी। भाभी, 5 साल पहले जब आप लोगों की शादी हुई थी तो मैंने आप लोगों से कहा था कि ये घर मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, मैं अपनी बात से नहीं फिरूंगा। ये $10,000 हैं। इन 2 दिनों के लिए भाभी को थोड़ी तकलीफ होगी। मुझे घर पर मां के साथ त्योहार बिताने दो। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? पैसों की क्या बात है? झाओ चेंग, तुम जाकर कमरा साफ करो, मैं सब्जी लेने जाती हूँ। बड़े भाई, आज तो बहुत पैसा लुटा रहे हो, लगता है बाहर खूब पैसा कमाया है। भाभी, आप मजाक कर रही हैं। मैं तो बस बाहर मजदूरी करता हूं। जो कमाया है वो सब खून पसीने की कमाई है। तो ये सब बस दिखावा था। मुझे पता था कि तुम जैसा इंसान पैसा कैसे कमा सकता है। बच्चों को ताकत की जरूरत होती है। तुम इतने बड़े हो गए हो तो कम खाया करो, वैसे भी खाकर कौन सा पैसा कमा लोगे। मम्मी, गुदान भैया ने कहा था कि जब कोई चला जाता है तभी उसकी फोटो दीवार पर टांगी जाती है, लेकिन दादी तो अभी तक गई नहीं है, फिर उन्हें दीवार पर क्यों टांगा गया है? शाओकाई, तुम ये क्या कह रहे हो? शाओकाई, तुमने क्या कहा? ये बच्चा क्या बकवास कर रहा है? ओह, बड़े भाई, शाओकाई ने अभी इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि उसकी दादी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह तो बस यूं ही बकवास कर रहा है। बताओ, मां को आखिर हुआ क्या था? माँ वो झाओ जुन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है? तुम इतने सालों के लिए बाहर चले गए थे, हम सब ने ही पूरे दिल से माँ का ख्याल रखा, बुढ़ापे में उनकी सेवा की और उनके आखिरी पलों में साथ रहे। तुम्हें हमसे सवाल करने का क्या हक है? भाभी, गुस्सा मत होइए। शायद मैंने ही ज्यादा सोच लिया था। चलिए, अब खाना खाते हैं। मुझे शक है कि मां के जाने के पीछे कोई राज है। श्वेयान, तुम किसी से इस बारे में जांच कराओ और नतीजा मिलते ही मुझे तुरंत बताओ। जी चेयरमैन झाओ, यह बुजुर्गों का विला है और अंतिम संस्कार के खर्च की मंजूरी में मुझे कुछ अजीब लग रहा है। आप एक बार इसे देख लीजिए। क्या बात है? जहाँ तक मुझे पता है, उस विला में रहने वाले बुजुर्गों की संख्या सिर्फ 10 से ज्यादा नहीं है, लेकिन इस महीने अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 4 बार मंजूरी ली गई है। क्या यह कुछ ज्यादा नहीं लग रहा? कल मैं खुद उस बुजुर्ग विला में जाऊंगा। चले जाना ही अच्छा है। जब उम्र ज्यादा हो जाती है तो इंसान हर जगह एक बोझ बन जाता है। मैं अभी नहीं जा सकती। अभी मेरा जुनैर है। मुझे उसके पास जाना होगा। मुझे उसके पास जाना ही होगा। क्या अंदर सब कुछ तैयार है? जी, सब तैयार है, कोई गलती नहीं होगी।
चलो अच्छा है। अरे सुना है कि ये चेयरमैन झाओ इतनी कम उम्र में ही अरबों के मालिक हैं। इस बार अगर मैं उन्हें खुश करने में कामयाब रहा तो शायद मेरी भी किस्मत चमक जाएगी। हाँ सर, फिर हमें इस पुरानी और खटारा हवेली की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी। अरे देखो वो आ गए, सब सावधान हो जाओ, चलो तालियां बजाओ। नमस्ते चेयरमैन झाओ सर, नमस्ते। मैं इस बुजुर्गों की हवेली का इंचार्ज हूँ। मेरा नाम चियान ली है। आपके स्वागत में हुई देरी के लिए मैं तहे दिल से माफी चाहता हूँ। आप लोगों ने काफी मेहनत की है। अरे नहीं सर, कोई बात नहीं, ये तो हमारा फर्ज है। आइए प्रेसिडेंट झाओ सर, प्लीज आइए प्रेसिडेंट झाओ सर, यहाँ से रास्ता छोचो, रास्ता छोचो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू भागने की कोशिश करे। आज तो मैं तुझे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। तुम सब ये क्या कर रही हो? क्या तुम सबको अपनी जान की परवाह नहीं है? केयर गिवर ली, ये बुढ़िया भागने की कोशिश कर रही थी। हमने इसे पकड़ लिया और अब हम इसे सबक सिखा रहे हैं। ठीक है, पहले इसे अंदर बंद करो। चेयरमैन साहब अभी आने ही वाले हैं, इसे बाद में सजा देंगे। जुन आ गया है। जुन अंदर चल, चल अंदर जा। जुन जुन इसे अंदर घसीटो। चेयरमैन झाओ को क्या हुआ? ऐसा क्यों लग रहा है कि अभी माँ ने मुझे आवाज दी? क्या ये मेरा वहम है? कोई बात नहीं, जारी रखो। ये क्या हो रहा है? वांग शिविंग भागने की कोशिश कर रही थी, हमने उसे पकड़ लिया। लानत है, इसने मेरा सारा काम बिगाड़ दिया होता। इस तरह की औरत को विला में रखना कभी भी मुसीबत बन सकता है। समझ गया। नहीं, ऐसा मत करो। क्या सब कुछ ठीक कर दिया गया है? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। बाहर जो है वो सच में मेरा बेटा है। अगर आप मुझे छोड़। बुढ़िया कहीं की, तेरा वक्त खत्म होने वाला है, फिर भी तू जुबान लड़ा रही है। क्या तुझे पता है कि तूने हमें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया था? मैंने कुछ। तुम सब सुनो, प्रेसिडेंट कियान ने हुक्म दिया है, इसे यहाँ से हमेशा के लिए हटा दो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। नहीं नहीं। वांग शिविंग, मुझे दोष मत देना, अपनी खराब किस्मत को दोष दो। चेयरमैन झाओ, हमारे सभी कमरे सख्त मानकों के अनुसार हैं। हर दिन इनकी सफाई की जाती है। यहाँ धूल का एक कण भी नहीं मिलेगा। वैसे जहाँ तक खाने की बात है, वो सब अलग अलग बुजुर्गों की शारीरिक जरूरतों के हिसाब से तैयार किया जाता है। खाने के समय का सख्त रिकॉर्ड रखा जाता है ताकि तीनों समय का खाना नियम से मिले। और ये सभी सामग्रियां ताजी खरीदी और पकाई जाती हैं, जो पूरी तरह से ताजी और साफ होती हैं। चेयरमैन चेयरमैन झाओ, चेयरमैन चेयरमैन झाओ, आपको क्या हुआ? सीने में अचानक दर्द हो रहा है। जल्दी अस्पताल को फोन करो। ओ हाँ हाँ बिल्कुल। चेयरमैन झाओ, जल्दी बैठिए। चेयरमैन झाओ, गाड़ी तैयार है। चेयरमैन झाओ चलिए। वैसे तुम मेरे लिए एक इंसान का पता लगाओ। चेयरमैन झाओ, आप हुक्म दीजिए। वह मेरी माँ है, जिनका नाम है वांग शिविंग। वांग शिविंग वाकई में चेयरमैन झाओ की मां ही निकली। क्या हुआ? क्या तुम्हें मेरी माँ के बारे में कोई खबर मिली है? नहीं 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 नहीं। कोई भी खबर मिले तो सबसे पहले मुझे बताना। पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। जी जी। चेयरमैन झाओ चलिए। चेयरमैन झाओ, हॉस्पिटल में सब तैयारियां हो चुकी हैं। अब आपकी तबीयत कैसी है? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम हॉस्पिटल वालों से कह दो कि अब वे इंतजार न करें। चेयरमैन झाओ,
आप जबरदस्ती हिम्मत मत दिखाइए। अगर वाकई आपको कुछ हो गया तो हमारे तियानाहाई समूह का कोई सहारा नहीं रहेगा। मैं सच में ठीक हूं। मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? ओह, याद आया। तुम किसी को इस ओल्ड एज होम विला की जांच के लिए भेजो। मुझे शक है कि ये ऊपर से जैसा दिखता है उतना सीधा नहीं है। क्या आपने भी यह गौर किया? वे काम तो अच्छे से कर रहे हैं, कमरे भी बहुत साफ सुथरे रखे हैं, लेकिन वे शायद जरूरत से ज्यादा ही साफ हैं। सफाई वाली आंटी आमतौर पर जब कचरे का थैला बदलती हैं तो गंदा वाला ले जाकर हमेशा नया लगा देती हैं, सिवाय इसके कि और अगर वे भूल गई हो तो? क्या तुम्हें याद है कल रात तुमने मुझे अंतिम संस्कार के खर्चों की अर्जी दी थी? सन श्याओजुआन कल हमें छोड़कर चली गई थी, लेकिन मैंने आज के खाने के रिकॉर्ड में उनका नाम देखा है। अगर ये बातें सच हैं तो फिर? अगर यह सच है तो मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा और किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। भरोसा रखिए चेयरमैन झाओ, मैं इसकी गहराई से जांच करूंगी। गाड़ी रोको, रुको। तुम लोग क्या कर रहे हो? इसे नीचे रखो। तुम्हें इससे क्या मतलब? कौन हो तुम लोग? मैं तुम्हें बता दूं, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। चलो यहाँ से दफा हो जाओ। मैं इसमें क्यों नहीं पढ़ सकता? हालांकि पता भी है कि यह किसका इलाका है। तियानाहाई समूह है ना? ओह लाके, तुझे तो काफी जानकारी है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। यहाँ कोई कानून नहीं चलता। भले ही इसे तियानहाई समूह ने पैसा लगाकर बनाया है, लेकिन असली फैसला सिर्फ प्रेसिडेंट कियान ही लेते हैं। तुम चियान ली की बात कर रहे हो? प्रेसिडेंट कियान का नाम लेने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लाके, सूट पहनकर यह मत सोच कि तू कोई शरीफ इंसान बन गया है और खुद को कोई बड़ी हस्ती समझने लगा है। अगर अब भी नहीं गए तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। उफ। अरे अरे, तुम जैसे नीच लोग अपनी खैर नहीं चाहते क्या? अगर अभी हाथ नहीं छुआ तो आज मैं तुम्हें मजा चखा कर रहूंगा। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। तुम्हारे सामने जो खड़े हैं वही तियानहाई समूह के चेयरमैन झाओ है। चेयरमैन झाओ, चेयरमैन झाओ, मुझसे बड़ी गलती हो गई। मैं ताइशान को पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है। इस स्ट्रेचर पर कौन है? जी, ये ओल्ड एज विला के एक बुजुर्ग हैं जो कल चले गए थे। सुनिए प्रेसिडेंट झाओ, यहाँ देखने जैसा कुछ नहीं है। ये सब अशुभ है, कहीं आपको कोई परेशानी ना हो जाए। हटो यहाँ से। प्रेसिडेंट झाओ, लेकिन यह चेयरमैन झाओ, देखिए सच में यहाँ देखने लायक कुछ नहीं है। चेयरमैन झाओ, मैं क्या करती हूँ? क्या अब तुम मुझे बताओगे? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अगर कोई और काम नहीं है तो हम अब चलते हैं। आखिर आप देख ही रही हैं कि मौसम कितना गर्म है। अगर इसे ज्यादा देर यहाँ रखा तो बदबू आने का डर है। रुको, ये क्या है? ये बस मेरा एक बिस्तर है। अक्सर जब घर जाने में बहुत देर हो जाती है तो मैं नहीं जाता। पास में बिस्तर हो तो बस एक रात गुजार लेता हूँ। तुम्हारा अपना बिस्तर जो इंसान चला गया है उसके साथ रखा है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? अरे हम इसी काम में हैं, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? लेकिन चेयरमैन झाओ, अब हमें निकलना होगा, वरना देर हो जाएगी और हमारे पैसे कट जाएंगे। इन दोनों को पकड़ो। माँ, ये किसने किया? किसने? माँ, आपकी सांसें चल रही हैं। शुएयान,
जल्दी हॉस्पिटल फोन करो, जल्दी जल्दी करो। इन पर नजर रखो और सुनो, ग्रुप हेडक्वार्टर में खबर करो फौरन और लोग बुलाओ, बहुत बड़ी बात हो गई है। माँ, 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 आप होश में आ गईं। आखिरकार आप जाग गईं। क्या आपको प्यास लगी है? प्यास लगी है? आपका बेटा आपके लिए पानी लाता है। जुन, जुन, मेरे बच्चे। जुन यही है। वापस आ गया। मैं वापस आ गया हूं। माँ, मैं वापस आ गया हूं। बच्चे, इतने सालों में तूने कभी माँ को कोई खबर क्यों नहीं दी? सब कह रहे थे कि तुम चले गए। क्या तुझे पता है, माँ का दिल टूट गया था। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपके बेटे से बहुत बड़ी गलती हुई। न केवल इतने सालों तक मैंने आपका ख्याल नहीं रखा, बल्कि आपको मेरी चिंता भी करनी पड़ी। मैं बहुत बुरा बेटा हूं। मैं एक नालायक बेटा हूं। जुन, चेयरमैन झाओ, सब जांच लिया गया है। सब वैसा ही है जैसा आपने सोचा था। सोचा नहीं था कि मेरी नेक नीयत का इतना भयानक अंजाम होगा। बेटा, तुम लोग ये क्या? माँ, आप फिक्र मत कीजिए। मैं आप सबको इंसाफ जरूर दिलाऊंगा और उन बदमाशों को जरूर सबक सिखाऊंगा। बस करो और मत मारो। मेरी गलती है। मैं अभी खाता हूँ। क्या मैंने तुम्हें खाने को कहा? क्या मैंने तुम्हें खाने की इजाजत दी? जब तुम्हें ये सड़ा हुआ खाना पसंद नहीं है तो इसे मत खाओ। जाओ जाओ और पिछले आंगन से सूअरों का गंदा पानी यहाँ लेकर आओ। अरे मेरी गलती है। मुझसे गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। जब तुम्हें सड़ा हुआ खाना पसंद नहीं है तो फिर इसे खाओ। इसे अच्छे से खाओ। अगर गलती से तुम्हारा दम घुट गया तो ये तुम्हारी किस्मत होगी। प्रेसिडेंट कियान झाओ, चेयरमैन झाओ आ गए। जल्दी करो, इसे यहाँ से हटाओ। चेयरमैन झाओ को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तुम किसे पता नहीं चलने देना चाहते? तुम अभी तक सलामत हो? मेरे बेटे की दुआओं से मैं इस बड़े खतरे से बाल बाल बच गई। बेटा, क्या वह सच में चेयरमैन झाओ की माँ है? तो मैंने उसके साथ जो कुछ भी किया, अब तो सब खत्म। मैं बर्बाद हो गई। चियान ली, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे सफाई देनी चाहिए? जानवर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आंखों के सामने ऐसी घटिया हरकत करने की? अगर मैंने अभी ये नहीं देखा होता तो तुम कब तक ये मनमानी करते? तुमने मेरे साथ ऐसा किया। क्या तुम चेयरमैन झाओ के भरोसे के लायक हो? लेकिन साफ तौर पर आप ही तो थे। अब तुम और क्या बहाना बनाना चाहते हो? ऐसी घटिया हरकत करने के बाद तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हारे पास परिवार या माँ बाप नहीं है? मैडम, यह मेरी गलती है। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ। सब मेरी ही गलती है। प्रेसिडेंट कियान, तुम तो खुद को बहुत पाक साफ दिखा रहे हो। चेयरमैन झाओ मेरी गलती है। मैंने सही से निगरानी नहीं की, तभी इन बेरहम लोगों ने ऐसी हरकत की। ये सब इन्होंने किया है, मुझे तो अभी अभी पता चला है। अच्छा, ये बिल्कुल सच है। मुझे वाकई कुछ नहीं पता था। आपको मुझ पर यकीन करना होगा। चेयरमैन झाओ, तुम दोनों जल्दी घुटनों के बल बैठो और चेयरमैन झाओ और मैडम से अपनी गलती की माफी मांगो। मैडम, मुझे माफ कर दो। सब मेरी गलती है। मैं बहुत बुरा हूँ। मैं बहुत बुरा हूँ। सब मेरी ही गलती है। शुइंग, नहीं मैडम, मैं जानवरों से भी बदतर हूँ। मैं एक घटिया इंसान हूँ। मैं शैतान हूँ। मुझ पर रहम कीजिए। मुझे एक मौका दीजिए। मौका? जब तुमने सिस्टर सन को खत्म किया था
तब तुमने उसे छोड़ने के बारे में क्यों नहीं सोचा? वो एक मासूम जान थी। माँ, आपकी तबीयत अभी ठीक हुई है, इतना परेशान मत होइए। चेयरमैन झाओ, पुलिस आ गई है। आहा, ये सब इन्होंने किया है, इन्हें गिरफ्तार करो जल्दी जल्दी। अरे आप मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? मैं तो बेगुनाह हूँ। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैं निर्दोष हूँ। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? क्या इन चालों से मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? बिना तुम्हारे आदेश के क्या उनकी ऐसा करने की हिम्मत होती? चेयरमैन झा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? बिना सबूत के ये सिर्फ एक झूठा आरोप है। मैं तुम पर केस कर दूंगा। तुम्हें सबूत चाहिए, है ना? तो इसे अब ध्यान से देखो। बुजुर्गों के साथ बुरा बर्ताव, किसी को खत्म करने की साजिश, सरकारी पैसों का गबन, तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत यहां मौजूद हैं। अब तुम इससे मुकर नहीं सकते। इसे यहां से ले जाओ। प्रेसिडेंट झाओ, मुझसे गलती हो गई। प्रेसिडेंट झाओ, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। प्रेसिडेंट झाओ। मैडम, प्लीज हमें छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमें छोड़ दो। हम तुमसे हाथ जोड़ते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ। ये सारी सफाई तुम अदालत में जाकर जज के सामने देना। ले जाओ इन्हें। मुझे माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो। जल्दी उठिए दादाजी, जल्दी उठिए। चेयरमैन झाओ ने अब फिर से विले की देखभाल के लिए नए लोग लगा दिए हैं। आप फिक्र मत कीजिए, अब से ऐसा कुछ भी दोबारा कभी नहीं होगा। शुएयान, तुम विला में जाओ और वहां के सभी बुजुर्गों के लिए एक बहुत ही विस्तृत चेकअप का इंतजाम करो। याद रखना, डॉक्टर सबसे अच्छे होने चाहिए, दवाइयां सबसे अच्छी होनी चाहिए। सारा खर्चा हम उठाएंगे ताकि वे बुजुर्ग आराम से रह सकें। जी सर, चलिए। माँ। जून, हम कहाँ जा रहे हैं? यहाँ का हिसाब तो पूरा हो गया, अब घर चलकर दूसरा हिसाब बराबर करना है। मुर्गा, बत्तख, मछली और मांस सब तैयार है। ओह, वैसे शराब भी है। जाओ चेंग, जाओ और वह माओताई की बोतल बाहर निकालो। अरे, जाकर देखो तो मम्मी पापा कहाँ तक पहुंचे। किनफेन, आज त्योहार का दिन है ना? क्या तुम देख सकते हो कि माँ को भी खाने पर बुलाया जा सके? झाओ चेंग, आज का दिन मैंने खास तौर पर अपने मम्मी पापा और भाई की खातिरदारी के लिए रखा है, और तुम अपनी माँ को यहाँ मुफ्त का खाना खिलाने बुलाना चाहते हो? मैंने इतनी मेहनत से ये पकवान बनाए हैं, तो भला तुम्हारी माँ को क्यों बुलाऊं? लेकिन वह भी तो। त्योहार के दिन मुझे हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। ली श्याओकाई, जी। तुझे खाना है तो खा, पर इसे जेब में क्यों भर रहा है? दादी को मिठाई पसंद है, मैं उनके लिए एक रख रहा हूँ। तू बस अपना खा, उस बुढ़िया की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी बचाना नहीं है। अगर दोबारा ऐसा किया तो तुझे सजा दूंगी। मम्मी पापा को अब तक आ जाना चाहिए था, वे अभी तक क्यों नहीं आए? यहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ और दरवाजे पर इंतजार करो। मेरे मम्मी पापा और भाई वे बस पहुंचने ही वाले होंगे। जाओ। तुम लोग। मम्मी पापा, आखिरकार आप लोग आ गए। जल्दी अंदर आइए। आप लोग यहाँ कैसे? यह मेरा घर है, क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? देख के लगता है कि तुम यहाँ हिसाब किताब चुकता करने आए हो। तुमने माँ को घर से निकाल दिया और मुझसे झूठ बोला कि माँ चली गई, तो क्या मुझे हिसाब नहीं मांगना चाहिए? मैंने भला कब माँ को घर से बाहर निकाला? और सुनो, माँ के जाने की बात मैंने भी दूसरों से ही सुनी थी, मुझे कुछ भी नहीं पता था, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? दूसरों से सुना? ऐसी बात तुम दूसरों से सुनती हो और मुझे बेवकूफ बनाने के लिए यह नकली तस्वीर ले आई। क्या तुम इंसान भी हो? अगर तुम इतने ही बबे बेटे हो तो तुम ही संभालो उन्हें। 5-6 साल के लिए चले गए, कोई खबर तक नहीं दी। अगर मैंने इस बुढ़िया की हालत और खराब नहीं की तो यही बहुत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? इन पिछले 5 सालों में मैंने हर महीने तुम्हें $10,000 भेजे हैं। इन सालों में कम से कम $5 लाख तो हो ही गए होंगे।
उन पैसों में से क्या तुमने एक पैसा भी मां पर खर्च किया है? बोलो। क्या मुझे इन पैसों के बारे में कुछ क्यों नहीं पता? वो असल में मेरे भाई को पैसों की जरूरत थी तो मैंने उसे उधार दे दिए थे। हाँ, मैंने वो पैसे माँ पर खर्च नहीं किए, लेकिन इन सालों में मैंने जी तो मेहनत करके माँ की सेवा की है। जो भी अच्छा खाने पीने को होता था वो सब पहले उन्हें ही देती थी। भले ही मैंने कोई महान काम न किया हो, पर मेरी मेहनत की कोई कीमत तो होगी। माँ है ना? मैं बस। अरे बाप रे, ये तो घोर अन्याय है। तुम झाओ परिवार के लोग बहुत बेरहम हो। मैं एक बहू होने के नाते दिन रात घर के कामों में जुटी रहती हूँ, अपनी सास की सेवा करती हूँ। मैंने तो अपना दिल तक निकाल कर उन्हें दे दिया है, और फिर भी तुम सब इतने एहसान फरामोश हो। तुम झाओ परिवार के सभी लोग बहुत ही पत्थर दिल हो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। किनफेन, मैं कहती हूँ लेकिन फैन, तुम वाकई में आंखें खोलकर सफेद झूठ बोल रही हो। इन सालों में तुमने शुइंग के साथ कैसा बर्ताव किया है वो हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। क्या ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ बिल्कुल। पिछली बार तुमने श्यूइंग आंटी को खाना नहीं दिया था और उसे कड़कती धूप में अकेले खेतों में काम करने भेज दिया था। हम सब ने ये देखा था। पिछले साल सर्दी की एक रात में तुमने शुइंग पर पैसे चुराने का झूठा इल्जाम लगाया था और उसे घर से बाहर निकाल दिया था। उसे पूरी रात अस्तबल में सोना पड़ा था। इतनी कड़ाके की ठंड में तुम जानवरों से भी बदतर हो। 2 साल पहले जब श्यूइंग दादी बहुत भूखा था और उसने तुम्हारा एक अंडा खा लिया था तो तुमने उसके मुंह में खौलता पानी डाल दिया था। कोई इतना घटिया इंसान कैसे हो सकता है? भगवान सब देख रहा है। क्या तुम्हें ऊपर वाले के कहर से डर नहीं लगता? तुम सब झूठ बोल रहे हो। माँ, मुझे पता था कि आपकी जिंदगी मुश्किल है, पर यह नहीं पता था कि आप इतना दुख झेल रही हैं। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। बेटा, मेरे लाल, तुम सही सलामत वापस आ गए। अब मेरा सारा दुख खत्म हो गया है। पक्का तू ही होगी बुढ़िया जो बाहर जाकर मेरे बारे में झूठ बोलती फिर रही है। बुढ़िया कहीं की। किनफेन, क्या तुम ठीक हो? झाओ चेंग, क्या तुम बस तमाशा देखोगे? क्या तुम अपनी माँ और भाई को मुझे इस तरह परेशान करने दोगे? जाओ, जाकर उन्हें सबक सिखाओ, वरना मैं अपने बेटे को लेकर अपने मायके चली जाऊंगी और तुम्हारे झाओ परिवार का वंश खत्म कर दूंगी। माँ, भाई, मैं। सबसे ज्यादा पिटना तो तुझे चाहिए। तू एक एहसान फरामोश जानवर है। हाँ बड़े भाई, आपने सही कहा। मैं एहसान फरामोश हूं, मैं एक जानवर हूं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मां की अभी जो शारीरिक हालत है, पता नहीं वो कब हमें छोड़कर चली जाए। और आप बाहर मजे कर रहे हैं और मुझे घर पर अकेला छोड़ दिया तो मैं क्या करता? मुझे भी तो अपनी जिंदगी जीनी है, मेरा भी अपना परिवार है। क्या तू होश में बोल रहा है? माँ के बिना क्या तू आज तक जिंदा रह पाता? एहसान चुकाना तो परिंदे भी जानते हैं। ये बात तो जानवरों को भी पता होती है। क्या अब ये भी मुझे तुझे सिखाना पड़ेगा? जिस साल तेरा जन्म हुआ था उसी साल पिताजी हमें छोड़कर चले गए और ऊपर से कुदरत का कहर टूट पचा। घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं था। तू भूख के मारे चिल्ला रहा था और तेरी जान निकलने ही वाली थी। तब वो मां ही थी जिसने खुद को बहुत कष्ट देकर तुझे नया जीवन दिया था। और मां के पैरों की हालत क्या तुझे याद है? जब हम स्कूल में पाते थे और घर के लिए पैसे कम पाते थे तो मां आके की ठंड में बर्फीले पानी में उतरकर मछलियां पकती थीं और उन मछलियों को लेकर मीलों का पहाड़ी रास्ता पैदल तय करती थीं ताकि वो प्रिंसिपल के घर जाकर प्रिंसिपल के सामने हाथ जोड़ सकें ताकि हम अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। उसी दिन से मां के पैरों में गठिया की बीमारी हो गई और अब जब भी बारिश होती है वो दर्द से तचप उठती हैं। और हां, तू इधर आ, पास आ। मां के कंधों पर जो 2 गहरे निशान हैं, क्या तुझे वो याद हैं? वो हमें पालने के लिए हर दिन मजदूरी करती थी।
जहां लोग एक गांजी खींचते थे, वहां वो 2 गाड़ियां खींचती थीं, जिससे उनके कंधे हर दिन बुरी तरह जख्मी हो जाते थे। क्या तू ये सब भूल गया? मां ने इतनी मुश्किलों के बावजूद हमें पाल पोस कर बड़ा किया, और अब तू एक मर्द होकर मुझे कहता है कि तू अपनी बूही मां का ख्याल नहीं रख सकता। तेरा जमीर तो मर चुका है। क्या तू इंसान कहलाने के लायक भी है? अगर आज मैंने मां की तरफ से तुझे सबक नहीं सिखाया तो मेरा बेटा होना बेकार है। सही किया। ऐसे एहसान फरामों को तो कड़ी सजा मिलनी चाहिए। निकम्मा कहीं का। उसकी बीवी इतनी बदतमीज इसलिए है क्योंकि उसका ये बेटा ही बेकार है। जाओ जुन भैया, सही किया, और जोर से मारो। वक्त आने पर हम सब गवाही देंगे कि ये चोट इसे खुद लगी है और तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। छाओ जुन, तू पागल हो गया है क्या? अपना हाथ रोक। पीछे हट जाओ। अगर तू और आगे आई तो मैं तुझे भी सबक सिखाऊंगा। मेरी बेटी पर हाथ उठाने की हिम्मत किसकी हुई? पापा, मम्मी, भाई, शुक्र है आप लोग आ गए। ये पूरा परिवार मिलकर मुझे बहुत परेशान कर रहा है। अब आप ही मेरा साथ दीजिए। बेटी, तू फिक्र मत कर। तेरा भाई अब एक बड़ी कंपनी में काम करने लगा है। अब हमारे परिवार की किस्मत चमक गई है। अब कोई तुझे परेशान नहीं कर पाएगा। हाँ बेटी, तूने पीछे वो गाड़ी देखी? वो तेरे भाई की कंपनी ने दी है। पूरे इलाके में ऐसी बस एक ही गाड़ी है। इन गंवारों ने ऐसी गाड़ी कभी देखी भी नहीं होगी। ये लिकियांग, जो कल तक एक आवारा गुंडा था, उसे इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी कैसे मिल गई? बात तो सही है, लेकिन ये गाड़ी दिखने में बहुत महंगी लग रही है। इसमें बहुत पैसा लगा होगा। तू ही मेरी बहन को सबक सिखाने की बात कर रहा था? मैं हूं। क्या हुआ? झाओजुन, इन कुछ सालों में बाहर रहकर तुम काफी घमंडी हो गए हो। अमीर बन गए क्या? आओ आओ, मैं भी देखूं तुम कौन सी गाड़ी लेकर आए हो। मेरे पास गाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं है? कंगाल कहीं के, तुम्हारी मुझसे बात करने की क्या औकात है? तुम मेरी बहन पर हाथ उठाना चाहते थे। आओ, आज सबके सामने कोशिश करके दिखाओ। रिश्तेदार, तुम गलत मत समझो। दफा हो जाओ। तुम्हारी औकात क्या है, बुढ़िया कहीं की? अगर अब नहीं गई तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। तुम हाथ छोड़ो मेरा। जल्दी मेरे बेटे को छोड़ो। अगर नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें देख लूंगी। जाओ जुन, तुम पागल हो गए हो। जल्दी हाथ छोड़ो। बेटा, रहने दो। अगर फिर से मेरी माँ को हाथ लगाया तो मैं तुम्हारा दूसरा हाथ भी बेकार कर दूंगा। ओ जाओ, क्या तुम्हें पता है कि मेरे बेटे की अब क्या हैसियत है? अगर तुमने उसे चोट पहुंचाई तो तुम इसकी भारी कीमत चुकाओगे। ओह, क्या हैसियत है? मेरा बेटा अब एक बड़े ग्रुप का मैनेजर है। मैनेजर, जानते हो मैनेजर क्या होता है? हाँ, वह हर मिनट लाखों डॉलर कमाता है और उसके नीचे सैकड़ों लोग काम करते हैं। अगर वह थोड़े पैसे भी दे दे तो तुम जैसे कंगालों के लिए जिंदगी भर खाने के लिए काफी होगा। यह लिकियांग, जिसने स्कूल भी पूरा नहीं किया, वह मैनेजर कैसे बन सकता है? मुझे यकीन नहीं है। पक्का डींगे मार रहा है। ऐसी कौन सी कंपनी अंधी हो गई है जो इसे मैनेजर बनाएगी? बकवास बंद करो। तुम सब लोगों को जब कुछ मिलता नहीं तो अंगूर खट्टे ही लगते हैं। मेरे भाई की कामयाबी देखकर तुम सब जल रहे हो। भाई, इन्हें बताओ तुम किस ग्रुप में मैनेजर हो। नाम बताओ ताकि ये गंवार भी सुन सकें। जाहिर है दुनिया के टॉप 3 में से एक, तियानहाई समूह। तू हंस क्यों रहा है? तुझे तो शायद तियानहाई समूह के बारे में पता भी नहीं होगा। ओह, वैसे ठीक भी है। तेरे जैसे लूजर के लिए तियानहाई समूह के बारे में न जानना ही सामान्य है। हूं। अरे बेटा, रिश्तेदार का भतीजा जिस तियानहाई समूह की बात कर रहा है, क्या वह तेरे नाम वाली तियानहाई समूह ही है? हाँ, शायद वही है। वह तियानहाई समूह? दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। तियानहाई समूह की मार्केट वैल्यू $100 अरब है। अगर हमारा बेटा भी वहां जाना चाहे तो उसे भी काफी मेहनत करनी पड़ेगी।
तेरी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तियानहाई समूह तेरी है? इंसान को थोड़ा जमीन पर रहना चाहिए, मुंह खोलकर कुछ भी बकवास नहीं करनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि इसने मेरे भाई को तियानहाई में जाते हुए देख लिया है, इसलिए इसे जलन हो रही है और यहाँ बैठकर मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। ली कियांग, तू कहता है कि तू तियानहाई का आदमी है, तो क्या तुझे तियानहाई के अध्यक्ष के युनशुई गांव आने की खबर पता है? बेशक मुझे पता है। तो फिर तू उनसे मिलने क्यों नहीं जाता? चेयरमैन साहब बहुत व्यस्त रहते हैं, इन 2 दिनों में उनके पास समय नहीं है। ओह, तो ऐसा करते हैं, तू उन्हें एक फोन लगा, वरना हमें कैसे पता चलेगा कि तू सच में तियानहाई का ही आदमी है या नहीं? बेटा लगा फोन, लगा कर दिखा इसे। हाँ बेटा, जल्दी फोन लगा। अगर मैंने ये फोन लगा दिया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं कोई मैनेजर नहीं हूं, बल्कि तियानहाई समूह का सिर्फ एक सुरक्षा गार्ड हूं। नहीं, वह असल में चेयरमैन साहब ने अपना फोन नंबर बदल लिया है। फिर कभी फोन करूंगा, किसी और दिन करूंगा। कोई बात नहीं, मैं ऐसे किसी को जानता हूं जो चेयरमैन साहब को जानता है। श्वेयन, अंदर आ जाओ। चेयरमैन झाओ, यह मुमकिन नहीं है। झाओ जुन, तुझे क्या लगा कि तू कुछ एक्टर्स को यहाँ एक्टिंग करने के लिए बुलाएगा तो तू चेयरमैन बन जाएगा? फिर तो मैं खुद को खुदा समझता हूँ। बदतमीजी मत करो। क्या चेयरमैन का नाम तुम्हारे लेने की हिम्मत है? दिखने में तो काफी अच्छी है, झाओ जुन की गर्लफ्रेंड। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं चेयरमैन की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। अरे वाह, एक्टिंग तो बहुत अच्छी कर लेती हो। पर्सनल सेक्रेटरी? कितनी पर्सनल? क्या इतनी करीब वाली? क्या तुम अपना यह हाथ भी खोना चाहते हो? बेटी तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ आंटी। समधी जी, आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक बेटी के परिवार को ऐसा कहना। मेरे बेटे ने उसे पसंद किया, यह उसकी खुशकिस्मती है। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। तुम्हें पता भी है कि मेरा बेटा अभी तियानहाई का मैनेजर है। कितने ही चापलूसी करने वाले तो लाइन में भी जगह नहीं पा सकते। बिल्कुल सही। मेरा भाई बहुत जल्द बहुत बड़ा आदमी बनने वाला है और जब वह समय आएगा तब तुम्हें सबक मिलेगा। तियानहाई का मैनेजर? मुझे क्यों नहीं पता कि तियानहाई में ऐसा भी कोई शख्स है? हो, तुम्हारी औकात ही क्या है? तियानहाई की बातें तो पूरी तरह से राज होती हैं। क्या तुम जैसा कोई उन्हें जान सकता है? शुएयान, तियानहाई के इस इलाके का इंचार्ज कौन है? सर चेयरमैन झाओ, वह जो वो है। उसे फोन लगाओ। हिलो मत डार्लिंग, हिलो मत, बस ऐसे ही रहो। 1 मिनट रुको, एक फोन आ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम्हारे पास 5 मिनट हैं। युनशुई गांव झाओ परिवार, अगर देर हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। चेयरमैन ने खुद मुझे फोन किया है। अब रुक क्यों गए? रुकने की बात छोड़ो, युनशुई गांव जाओ, तुम पहले बाहर जाओ। झाओ जुन, तुझे नाटक करने की लत लग गई है क्या? प्रेसिडेंट जो तो तियानहाई समूह के ग्यांगबी जिला के मुख्य अधिकारी हैं। उनसे मिलना मेरे लिए भी मुश्किल है और वो तेरे इशारों पर नाचेंगे। एक मामूली नौकर और कंगाल फिर भी अमीरों जैसे नखरे दिखा रहा है। जरा खुद को देख तो सही, तेरी औकात क्या है? 3 मिनट। झाओ चेंग, अपने भाई को देख, इसने तो पूरी तरह नाक कटवा दी है। बेटा कोई बात नहीं आंटी। चेयरमैन झाओ ने शून्य से शुरुआत की। सिर्फ 5 साल के समय में उन्होंने तियानहाई समूह खड़ा कर दिया। ये सब तो बहुत मामूली बातें हैं। यह मत कहना कि मैं रिश्तेदारों का लिहाज नहीं करता। आज का फैसला मैं करूंगा। जाओ जुन, तू ली कियांग के पैर पकड़कर माफी मांग, तो आज की बात यहीं खत्म हो जाएगी। 1 मिनट। तुझसे बात कर रही हूँ। तू नीच इंसान, तुझे भले बुरे की कोई समझ नहीं है। तुझे तो इज्जत रास ही नहीं आती है ना? समझी जी, मेरा बेटा। माँ, आप ठीक तो है ना? वांग शुयिंग, तू घटिया इंसान है। यह सब तेरी वजह से हुआ है।
मिड ऑटम फेस्टिवल का इतना अच्छा त्योहार बर्बाद हो गया। तुझे तो खत्म हो जाना चाहिए। आप इस तरह से कैसे बात कर सकती हैं? मैं तो ऐसे ही बात करूंगी। कितनी बदतमीजी है। हम बड़े हैं, क्या तू हम पर हाथ उठाने की हिम्मत करेगा? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को हाथ लगाने की? आज तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। आज तुम सबको इसकी कीमत चुकानी होगी। 3। तो अब तू धमकी दे रहा है? मैं भी देखना चाहती हूँ कि तू कैसे हमें इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगा। 2। मैं भी आज देखना चाहता हूँ कि आज प्रेसिडेंट जो सच में यहाँ आएगा या नहीं। अगर वह सच में आ गया तो तू झाओ जुन मेरा बाप कहलाएगा। मैं ली कियांग तेरे पैरों में गिरकर माफी मांगूंगा। 1। आप ही प्रेसिडेंट जो हैं? आज यहाँ का रास्ता कैसे याद आ गया? प्रेसिडेंट जो, नमस्ते। मैं ली कियांग का पिता हूँ। सुना है कि आपने मेरे बेटे को खास तौर पर प्रमोट किया है। हमारा ली कियांग आपका बहुत शुक्रगुजार है। ये ली कियांग कौन है? अरे मेरा बेटा, वही तो आपकी तियानहाई समूह कंपनी का नया मैनेजर है। अरे बेटे इधर आओ। प्रेसिडेंट जो को बताओ जरा, तुम्हारा पद क्या है? जो, प्रेसिडेंट जो। प्रेसिडेंट जो वह वही है जिसने 2 दिन पहले सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी शुरू की है। क्या? सिक्योरिटी गार्ड? बेटे ये सब क्या है? क्या तुम मैनेजर नहीं हो? तुम गार्ड कैसे बन गए? हाँ, तुमने तो कहा था कि $5 लाख खर्च करके मैनेजर की नौकरी पक्की हो जाएगी। फिर तुम गार्ड कैसे हो? क्या कोई गलती हुई है? जल्दी किसी से पूछो। तो वह सिर्फ एक गार्ड है। कितनी हंसी की बात है। मैं तो पहले ही कह रही थी कि तियानहाई समूह वाले अंधे नहीं हैं। हाँ बेटे, ये सब क्या मामला है? $5 लाख से क्या होता है? तियानहाई समूह एक इंटरनेशनल ग्रुप है। क्या वहाँ पैसे देकर नौकरी मिल सकती है? तो फिर वो पैसे, वो $5 लाख कहाँ गए? उससे गाड़ी खरीद ली। क्या ये गाड़ी कंपनी ने नहीं दी थी? तुमने इसे $5 लाख में खुद खरीदा? अरे सुनिए तो पापा, यही होना चाहिए था। चुड़ैल कहीं की, तेरी यहाँ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? भले ही मेरा बेटा गार्ड है, लेकिन वह तियानहाई समूह का गार्ड है और वह तेरे जैसी दूसरों को रिझाने वाली घटिया औरत से 100 गुना बेहतर है। तुम सेक्रेटरी चेयरमैन से इस तरह बात कैसे कर सकती हो? छे सेक्रेटरी चेयरमैन। माफ करना चेयरमैन, मुझे आने में देर हो गई। अगर वह सेक्रेटरी चेयरमैन है तो फिर यह इंसान। प्रेसिडेंट जो, क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? उनका परिवार इतना गरीब है, वह चेयरमैन कैसे हो सकता है? हाँ, उनका परिवार युनशुई गांव में इतना गरीब है कि वह तो बहुत मशहूर है। क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? नहीं, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ। हमारी इतनी हिम्मत नहीं है। रिश्तेदार भतीजा, अभी जो हुआ वह सब एक गलतफहमी थी। क्या तुम्हारी इतनी औकात है? तुम अरे पिताजी, जुन भाई, हम तो भाई जैसे हैं। हम तो साथ में ही बड़े हुए हैं। देखो, तुम अमीर हो गए और मुझे बताया भी नहीं। यह तो बहुत गलत बात है। किनफैन, तुम इतनी ना समझ क्यों हो? जाओ और अपनी सांस को सहारा दो। जी, इसकी जरूरत नहीं है। तुम लोग शायद भूल गए कि अभी थोड़ी देर पहले तुम कैसे बर्ताव कर रहे थे। वाकई बहुत बेशर्म है। झाओजुन भैया, आप बिल्कुल भी नरम मत पड़ना। ऐसे लोगों को तो सबक सिखाना ही चाहिए। सही कहा। इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं तो जाकर नाटकों में काम क्यों नहीं करते? तुम सब अपना मुंह बंद रखो। क्या तुम लोगों को बोलने का हक है? भतीजा, देखिए, हम सब तो एक ही परिवार हैं। आपका इतना बड़ा ग्रुप है, वहां शाओचंग का गार्ड होना शोभा नहीं देता। आप बस उसे कोई जनरल मैनेजर बना दीजिए। जोवू, चेयरमैन, आपके क्या आदेश हैं? तुम आदेश दे दो कि ली कियांग को आज से तियानहाई समूह से निकाला जाता है और उसे कभी दोबारा काम पर नहीं रखा जाएगा। क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया? अब कभी काम नहीं मिलेगा? भतीजा, कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही? आखिर हम सब एक ही परिवार के हैं। हाँ, आप इतने एहसान फरामोश नहीं हो सकते। एहसान फरामोश? तुम लोगों ने मुझ पर कौन सा एहसान किया है? लगातार बेइज्जती की, मेरी मां पर हाथ उठाया, मेरे झाओजुन के बारे में बुरा भला कहा और यहां तक कि मेरी सेक्रेटरी के बारे में भी तुम लोगों ने झूठी अफवाहें फैलाई। तुम लोग इसे एहसान कहते हो? हैन,
अगर तुम लोगों को मेरी असली पहचान नहीं पता होती तो क्या तुम्हारी अब भी यही औकात होती? लालची, दूसरों के दम पर कूदने वाले, कड़वे और बदतमीज और जहरीले दिमाग वाले, ये सारी बुराइयां तुम ली परिवार में कूट कूट कर भरी हुई हैं। सुनिए, आप प्लीज हमारे लिए कुछ कहिए। बड़े भाई आपकी बात जरूर मानेंगे। इज्जत? मैंने अभी तक इस बदतमीज इंसान को खत्म नहीं किया। यही मेरी सबसे बड़ी मेहरबानी है और तुम अब भी इज्जत की बात कर रही हो? जुन भाई, चेयरमैन झाओ। नहीं चेयरमैन, मुझसे गलती हो गई। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे नौकरी से मत निकालिए। अगर आपने मुझे निकाल दिया तो मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। हमें नहीं पता था कि आप ही चेयरमैन हैं। प्लीज हम पर रहम कीजिए, हमें एक बार माफ कर दीजिए। शुइंग, आखिर हम आपके रिश्तेदार हैं, प्लीज हमारे लिए इनसे बात कीजिए। तुम लोगों ने कभी बड़ों का सम्मान नहीं किया, सिर्फ पैसों के पीछे भागे और लोगों को नीचा दिखाया। अब तुम्हारे साथ जो हो रहा है वो सही है। मैं इस मामले में कुछ नहीं करूंगी। हम खुद को बदल लेंगे, अब कभी घमंड नहीं करेंगे। हमसे गलती हो गई, सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। लीपारी वार की माँ, तुमने जो अभी मेरी माँ पर हाथ उठाया है उसके लिए मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। अंदर जाकर अपनी गलती का पछतावा करो। ले जाओ इसे। नहीं, ऐसा मत करो। बुधिया, मुझे नहीं जाना। बदतमीजी करने, झूठे आरोप लगाने और हमारी कंपनी का कर्मचारी होने का नाटक करने के लिए तुम भी नहीं बचोगे। ले जाओ इसे। चेयरमैन, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। चेयरमैन, मुझसे भूल हो गई। मुझ पर रहम कीजिए। चेयरमैन। भाभी, तुम कहां जा रही हो? भाभी, कहां जाने का इरादा है? बड़े भाई, मैं देखने जा रही हूँ कि खाना तैयार हुआ या नहीं। आज त्योहार का दिन है, आप और माँ यहीं रुकिए। हमारा पूरा परिवार साथ मिलकर एक साथ खाना खाएगा, है ना? जाओ चिंग। तुम्हारे मायके में सब कुछ बर्बाद हो चुका है और तुम्हें अभी भी खाने की फिक्र है। मैं अब झाओ परिवार की बहू हूँ, तो जाहिर है मुझे जाओ परिवार का ही ख्याल रखना होगा। आइए माँ। तुम वाकई बहुत बेशर्म हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे बर्ताव करोगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो? झाओ जुन, तुम और क्या चाहते हो? मेरे माता पिता और भाई को पकड़वाना काफी नहीं था, जो अब मुझे भी अंदर भेजना चाहते हो। ठीक है, पकड़ लो मुझे। हिम्मत है तो पकड़ो। भूलना मत, शाओकाई ही आप झाओ परिवार खानदान का इकलौता वारिस है। जुन, शाओकाई एक बहुत अच्छा बच्चा है। माँ नहीं चाहती कि हम बड़ों की बातों का उस पर कोई बुरा असर पड़े। वह अभी छोटा है, हम उसे उसका भविष्य बर्बाद नहीं करने दे सकते। माँ, उठ जाओ। मुझसे मुकाबला करेगी? अगर पहले ही इतनी समझदारी दिखाती तो बेहतर होता। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने क्या किया? झाओ जुन, तुम्हें मुझे पैसे देने ही होंगे। मैं तुम्हें पहले ही $5 लाख दे चुका हूं, जो तुमने अपने भाई की गाड़ी पर उड़ा दिए और अब फिर से पैसे मांग रही हो। मुझसे ये बेकार की बातें मत करो। तुम इतने बड़े बॉस हो, क्या तुम्हारे पास इतने से पैसे भी नहीं है? वैसे भी ये पैसे शाओकाई के लिए ही तो इस्तेमाल होंगे। आखिर वह तुम्हारा सगा भतीजा है और इस बुढ़िया का सगा पोता। कुछ बोलो, निकम्मे इंसान, क्या गूंगे हो गए हो? वह तुम्हारा सगा भाई है, उसे तुम्हें पैसे देने चाहिए। बेकार कहीं के, तुम किसी काम के नहीं हो। लेकिन फैन, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। माँ, चलिए। तुम कहीं नहीं जाओगे, रुको वहीं।
बिना पैसे दिए आज यहाँ से कोई नहीं हिल सकता। तुम क्या आप ठीक हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? झाओ चेंग, तूने मुझे सजा देने की हिम्मत कैसे की? मुझे तुम्हें बहुत पहले ही सबक सिखाना चाहिए था। जब तुमने पहली बार मेरी माँ को बुरा भला कहा था और उन्हें परेशान करना शुरू किया था, तभी मुझे तुम्हें कड़ी सजा देनी चाहिए थी। तुम ली किनफेन, इन सालों में तुमने मेरी माँ के साथ जो किया है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अंधा हूं और कुछ नहीं देख रहा? क्या तुम्हें लगता है कि मेरे दिल को सच में तकलीफ नहीं होती? वो मेरी माँ है, मेरी अपनी माँ। अब है आज्ञाकारी बेटे बन रहे हो? देख रहे हो कि तुम्हारे भाई के पास पैसा आ गया है, इसीलिए अब मुझे छोड़ना चाहते हो? ठीक है, तलाक चाहिए तो ले लो तलाक। मैं शाओ काई को अपने साथ ले जाऊंगी और तुम लोग उसे पूरी जिंदगी फिर कभी नहीं देख पाओगे। झाओ चेंग, भूलना मत, उस साल तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ था, जिसकी वजह से तुम कभी पिता नहीं बन सकते। अब शाओ काई ही तुम्हारी आखिरी उम्मीद है, इसलिए सोच समझकर फैसला करना। पहले मैं तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखती थी, पर अब किसी को शर्म की जरूरत नहीं है। मैं बस तुमसे पूछ रही हूं कि ये बच्चा तुम्हें चाहिए या नहीं। किनफेन, बातों से मसला हल करते हैं। हम बड़ों का झगड़ा बच्चों से जुड़ा नहीं होना चाहिए। अगर तुम दोनों का तलाक हो गया तो शाओ काई का क्या होगा? तलाक नहीं लेना है तो ठीक है, पर जाओ जिनको मुझे $50 लाख देने होंगे। $50 लाख? क्यों? तियानहाई समूह के चेयरमैन होकर भी क्या तुम $50 लाख नहीं दे सकते? यहाँ $1 करोड़ हैं। झाओ जुन, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? ये पूरे $1 करोड़ हैं। मैं 10 जन्मों में भी इतना नहीं कमा पाऊंगी और तुमने इन्हें ऐसे फाड़ दिया। $1 करोड़ हुए तो क्या? तुम्हारे लिए ये सब कुछ हो सकता है, पर मेरे लिए ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूं कि ये पैसे भले ही मैं फाड़ दूं, पर तुम जैसे इंसान को कभी नहीं दूंगा। 1 करोड़? मेरे $1 करोड़? झाओ जुन, तुम पागल हो। मेरे $1 करोड़ वापस करो। कितनी जिद्दी है, ये कभी नहीं सुधरेगी। इसे ले जाओ। मुझे छोड़ो। रुको, रुको। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। रुको, रुको। जून, माँ जानती है कि तुम एक आज्ञाकारी बच्चे हो और माँ को तकलीफ में देखकर तुम उनका बदला लेना चाहते थे, लेकिन शाओ काई आखिरकार तुम्हारे भाई का इकलौता बच्चा है। झाओ जुन, तुम ठीक से सोच लो, वह तुम्हारा सगा भतीजा है। अगर तुमने मुझे अंदर भिजवा दिया तो भविष्य में वह अपना सिर उठाकर कैसे जी पाएगा? शाओ काई अभी सिर्फ 5 साल का है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, उसे बर्बाद नहीं कर सकते। माँ, आप फिक्र मत कीजिए। शाओ काई मेरे झाओ परिवार का वंशज है, मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं शाओ काई की अच्छे से परवरिश करूंगा। जब वह बड़ा हो जाएगा, वह जो भी करना चाहेगा, मैं उसका हर रास्ता आसान बना दूंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। शाओ काई, शाओ काई, माँ, शाओ काई। शाओ काई, पापा के साथ वापस चलो। पापा, आप उनसे कहिए कि वे माँ को न ले जाएं। आप उनसे कहिए कि वे माँ को न ले जाएं। शाओ काई, तुम रोना मत। दादी,
शाओकाई ने आपके लिए वह पसंदीदा मून केक रखा है। आप उनसे कहिए कि वे मां को न ले जाएं, ठीक है ना? मैं आगे से सबकी बात मानूंगा और कभी कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। समझ नहीं आता कि तुम्हारे जैसा इंसान इतने अच्छे बच्चे की परवरिश कैसे कर सकता है। मां, टीचर कहते हैं कि अपनी गलती सुधारने वाला ही अच्छा बच्चा होता है। तुम दादी से माफी मांग लो तो दादी तुम्हें माफ कर देंगी और तुम्हें साथ नहीं ले जाएंगी। मां, शाओकाई तुम्हारे बिना नहीं रहना चाहता। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। आप बड़े भाई से विनती कीजिए कि वो मुझे यहाँ से न ले जाएं। तुमने तो अपने सगे बेटे का फायदा उठाने की हिम्मत की। कौन जानता है कि तुम सच में अपनी गलती मान रही हो या फिर सिर्फ नाटक कर रही हो। माँ, मैं सच में अपनी गलती समझ गई हूँ। मैं भविष्य में पक्का आपकी बहुत सेवा करूंगी और मैं झाओ चेंग के साथ अच्छे से रहूंगी। माँ, मैं शाओकाई के बिना नहीं रह सकती। किनफेन, हम सगी माँ बेटी नहीं है, और नहीं मैंने कभी तुमसे ये उम्मीद की थी कि तुम मुझे अपनी सगी माँ की तरह मानोगी। लेकिन इन सालों में तुम वाकई में हद से ज्यादा आगे बढ़ गई हो। मुझे तुम्हें माफ नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं शाओकाई को ऐसे नहीं देख सकती कि वो बिना माँ के साथ बड़ा हो। इसलिए मैं तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ। शाओकाई, अपनी माँ को उठने के लिए कहो। जुन, ये मामला यही खत्म होता है। माँ अब थक गई है और अब और तमाशा नहीं चाहती। सब लोग अब बाहर जाओ। माँ, मैं तुम अब से बस अपने परिवार का ख्याल रखना। आज से माँ का सिर्फ बड़े भाई ही एक बेटा है। मैं अब तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। माँ, जून, माँ कुछ भी सादा सा खाना खा लेगी, वही काफी होगा। रेस्टोरेंट जाने की जरूरत नहीं है, ये बहुत महंगा है। माँ, ये हमारी अपनी दुकान है, आप जो मन चाहे वो खाइए। तुमने क्या कहा? ये दुकान तुम्हारी है? अरे वाह, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। मैडम, चेयरमैन झाओ के नाम पर जो संपत्तियां हैं वो अनगिनत हैं। ये तो सबसे मामूली दुकानों में से एक है। अच्छा, बहुत अच्छा। मेरा बेटा अब कामयाब हो गया है। अब मैं आराम से बुढ़ापे का सुख भोगूंगी। चलिए खाना खाने चलते हैं। ठीक है। ये तो यह तो क्या हुआ माँ? क्या आप इस पोस्टर वाले को जानती हैं? ये मेरे पिता है, तुम्हारे नाना जी। नाना जी? सालों पहले जब मैंने दोबारा शादी करने से मना कर दिया था तो मेरे मायके वालों ने मुझसे सारे रिश्ते तो लिए थे। 20 साल बीत गए। आज त्योहार का दिन है और आज तुम्हारे नाना जी का जन्मदिन भी है। जुन, क्या तुम मेरे साथ चलकर उनसे मिलोगे ताकि मैं अपनी बेटी होने का फर्ज निभा सकूं? ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। छुएयान, जाकर पता करो कि नाना जी किस केबिन में बैठे हैं। इसके अलावा मैंने कुछ समय पहले पेरिस की नीलामी में जो इंपीरियल जेड पेंडेंट खरीदा था
उसे यहाँ ले आओ, मैं उसे नाना जी को भेंट करूंगा। जी सुनिए, लेकिन चेयरमैन झाओ, यहाँ एक प्रोजेक्ट है, जरा इसे देख लीजिए। यह चेंगहाओ ग्रुप कंपनी बार बार हमारे साथ काम करने की विनती कर रही है। आप देखिए, क्या हमें इस पर विचार करना चाहिए? इनकी काबिलियत बहुत मामूली है, उन्हें मना कर दो। भविष्य में ऐसी छोटी कंपनियों की फाइलें मेरे सामने मत लाया करो। क्या यह तुम्हारा चचेरा भाई वंग कियांग नहीं है? मैंने सुना था कि उसने एक कंपनी खोली है जिसका नाम चेंगहाओ है। चेयरमैन झाओ, तो फिर अभी नाना जी के जन्मदिन की पार्टी में वांग कियांग भी वहाँ जरूर होगा। वहाँ तुम खुद उसे देख लेना और फिर कोई फैसला लेना भी सही रहेगा। तुम्हें क्या लगता है? ठीक है माँ, जैसा आप कहें। चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। आज मुझ बूढ़े का 80वां जन्मदिन है। यहाँ बैठे सभी लोग परिवार के ही हैं, तो शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। वेटर से कहो कि खाना लगा दे। अरे सेक्रेटरी वू, क्या चेयरमैन यहाँ आ रहे हैं? क्या चेयरमैन आने वाले हैं? अरे अरे जी, बिल्कुल बिल्कुल सेक्रेटरी वू, आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से बेहतरीन काम करूंगा। जी बहुत अच्छा। दादाजी, पिताजी, माँ, तियानहाई समूह के चेयरमैन दादाजी के जन्मदिन के जश्न में आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि तियानहाई के साथ हमारा वो प्रोजेक्ट, अगर मेरा काम अच्छा रहा तो वो सफल हो जाएगा। क्या ये सच है बेटा? तुम्हें यकीन है कि कोई गलती नहीं हुई? जब हमारे बेटे ने कहा है तो क्या वो गलत हो सकता है? ये पक्का सच है। बहुत ही बढ़िया। हमारा वांग परिवार अब तरक्की करेगा। ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है। पतिदेव, आप सच में कमाल हैं। मुझे पता था कि मैंने सही इंसान से शादी की है। नमस्ते मेहमानों, ये हमारे रेस्टोरेंट का सबसे खास तोहफा ताओतिए राजकीय भोज। अब सारा खाना लग चुका है। क्या ताओतिए राजकीय भोज? ये तो इस रेस्टोरेंट की सबसे बड़ी मेहमान नवाजी है, जो सिर्फ बेहद खास मेहमानों के लिए होती है। आम दिनों में तो पैसे देकर भी इसे नहीं मंगाया जा सकता। हाँ, हमारे जियांगबई में अभी तक कोई भी इतनी बड़ी शख्सियत नहीं बना है। क्या आप लोगों से कोई भूल हुई है? हमने ये पकवान ऑर्डर नहीं किए थे, और वैसे भी ये पकवान हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है सर, ये पकवान हमारे बॉस ने खुद भेजने को कहा था। इसका बिल पहले ही चुकाया जा चुका है। आप सब बेझिझक खाने का आनंद लें। अब ये सब कैसे हो रहा है? अब हम क्या करेंगे? क्या मतलब क्या करेंगे? जरूर, इस रेस्टोरेंट के मालिक को व्हाट CBC क्या मतलब पता होगा कि चेयरमैन झाओ आने वाले हैं, इसलिए उसने खाना भेजा है ताकि वह हमें खुश कर सके। बिल्कुल सही। ये बेवकूफ लोग, वे हमसे पहले यहाँ आकर चेयरमैन झाओ को खुश करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है चेयरमैन, जाओ बस, अब आते ही होंगे। आज हमारा सबसे मुख्य काम यह है कि चेयरमैन झाओ को खुश रखा जाए। हमारा वांग परिवार फिर से सफल हो पाएगा या नहीं, यह सब आज के दिन पर निर्भर करता है। सब लोग ढंग से तैयार हो जाओ। NC चेयरमैन, खाना परोस दिया गया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं कुछ और करूं? बहुत अच्छा किया। सबको बोल दो कि कोई भी यहाँ आकर हमें परेशान न करे। जोन, देखो, क्या तुम्हारी माँ इस कपड़ों में अच्छी लग रही है? आप बहुत अच्छी लग रही हैं। माँ, आप पर तो सब कुछ अच्छा लगता है। माँ, नाना जी के वहां के लिए मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। अब हमें चलना चाहिए। ठीक है। वांग परिवार की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। एक बार फिर से कामयाब होने के बाद वे तो आसमान छू लेंगे, है ना?
मुझे सच में उनसे जलन हो रही है। चेयरमैन अभी तक क्यों नहीं आए? मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम अपना मुंह बंद रखो। क्या तुम्हें जरा भी अकल नहीं है? मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जब चेयरमैन यहाँ आएंगे तो जरा संभल कर रहना, वरना अंजाम बुरा होगा। अरे हाँ, मुझे पता है, आप ये बात 800 बार बोल चुके हैं। ठीक है, चेयरमैन का इंतजार था, वो तो आए नहीं, लेकिन एक मनहूस आ गई। पापा, बड़े भाई, भाभी। मुझे पापा मत बुलाओ। मेरी तुम जैसी कोई बेटी नहीं है। दफा हो जाओ। पापा, 20 साल हो गए, क्या आप अभी भी अपनी बेटी को माफ नहीं करेंगे? उस वक्त मैंने तुम्हें दोबारा शादी करने को कहा था, तुम नहीं मानी और मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। तुम बहुत पहले ही वांग परिवार का हिस्सा नहीं रही हो। मैं जानती हूँ कि उस वक्त मैंने अपनी मनमानी की थी, पापा का मुझे न अपनाना सही है, लेकिन अब मैं बस पापा को एक बार देखना चाहती हूँ। और जुन अब कामयाब हो गया है। मैं बस करो। मुझे लगता है कि तुम्हें खबर मिल गई है कि हम जल्द ही तियानहाई के साथ काम करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ मुफ्त का खाना खाने आई हो, है ना? वांग शिविंग, अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो, ये ताओतिए राजकीय भोज है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ठीक है, बहुत हुआ। खाने के बारे में तो सोचना भी मत, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। थोड़ी देर में यहाँ बड़ी हस्ती आने वाले हैं, रास्ते से हटो। कितनी बदकिस्मती है, इतने बड़े त्योहार पर पैसे मांगने आ गए। हम पैसे मांगने नहीं आए हैं, सच में नहीं, मैं बस पापा को देखने आई थी। देख लिया ना, अब हो गया, अब जल्दी दफा हो जाओ। अगर थोड़ी देर में तियानहाई समूह और चेयरमैन ने हमें तुम्हारे साथ देख लिया तो ये हमारे परिवार के लिए शर्म की बात होगी। चलो निकलो यहां से। तुम ये क्या कर रहे हो? आप ठीक तो हैं? ओए लड़के, मेरी मां से माफी मांगो। माफी? इसकी क्या औकात है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तूने मुझे मारने की हिम्मत की? ये थप्पड़ तुम्हारे बड़ों का अपमान करने के लिए है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? आज मैं तुम दोनों को मरा चखाती हूँ। तुम बहुत अहंकारी हो और तुम्हें सही गलत की समझ नहीं है। बदतमीज लड़के, तूने बाहर जाकर पता नहीं किया क्या कि मेरा नाम वांग कियांग है? तू मेरे इलाके में हंगामा करने की हिम्मत कर रहा है? लगता है तेरी शामत आई है। तो तुम ही वांग कियांग हो, शेनघाओ ग्रुप के इंचार्ज। क्यों? देख ली मेरे बेटे की ताकत। आज तियानहाई समूह के चेयरमैन ने खुद मेरे बेटे के साथ काम करने की इच्छा जताई है। जब हमारा वांग परिवार फिर से खड़ा होगा तो तुम्हें खत्म करना चींटी को कुचलने से भी आसान होगा। क्या तुम्हें वाकई इतना यकीन है कि यह प्रोजेक्ट सफल होगा? तुम्हारा मतलब क्या है? सबको खबर कर दो, चेंघाओ ग्रुप के साथ सारे समझौते रद्द कर दो और उन्हें हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर दो। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या यह साफ नहीं है? मैं तियानहाई की तरफ से आप लोगों के साथ सारे समझौते रद्द कर रहा हूं, हमेशा के लिए आप ब्लैकलिस्टेड हैं। तुम तियानहाई को रिप्रेजेंट करते हो? यह तो बहुत महाकिया बात है। तुम्हारी औकात क्या है? तुम तियानहाई का प्रतिनिधित्व कर सकते हो? शिविंग, तुम अपने बेटे को लेकर जल्दी यहाँ से चले जाओ। यहाँ अपनी और बेइज्जती मत करवाओ। बड़े भाई, मैं उस समय तुम इन 2 निकम्मे लोगों को पालने पर अड़ी हुई थी, अब देखो क्या हुआ। अब देख रही हो ना? हाँ, मैंने झाओ चेंग में तुम्हारे साथ हुई बदसलूकी के बारे में सब सुना है। अगर मुझसे पूछो तो तुम इसी के लायक हो। बड़े भाई, तुम बड़े भाई, आप क्या बड़े भाई ने कुछ गलत कहा? बच्चे को पालने की जिद तुम्हारी ही थी, लेकिन परवरिश ठीक से नहीं की और 2 निकम्मे पाल लिए। एक अपनी ही मां को सताता है और दूसरा बिल्कुल बेकार है। बताओ तुम्हारा क्या फायदा है? मां, आप ठीक तो हैं? मुझे आज यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पता है तो यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाती? यहाँ खड़ी होकर आंखों में क्यों खटक रही है? हमारे बड़े काम में रुकावट बन रही है। सावधान रहना, वरना मैं तुझे सबक सिखा दूंगी। अभी भी फोन करने का नाटक कर रहे हो? तुम जैसे बेकार इंसान बाहर कुछ साल मजदूरी क्या कर ली, अब यहाँ आकर अमीर होने का दिखावा कर रहे हो?
मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। झाओ जुन, तुम बाहर बस कंस्ट्रक्शन साइट पर इंटेंड होते हो। मैं सोच रही थी इतनी बदबू कहाँ से आ रही है, तो यह तुम्हारी गरीबी की गंध है। सच में घिनौनी है। और देखो तो कैसे बेशर्मी से कह रहे हो कि तियानहाई की तरफ से डील कैंसिल कर रहे हो। यह तो बहुत ही मजाक वाली बात है। अगर तुम्हारी एक बात से यह डील कैंसिल हो सकती है तो मैं आज अभी घुटनों के बल बैठूंगा और तुमसे माफी मांगूंगा। अरे सेक्रेटरी वू, क्या डील कैंसिल हो गई? अरे सेक्रेटरी वू, हेलो। क्या हुआ? कौन सी डील कैंसिल हुई? हाँ, श्याओ च्यांग, आखिर हुआ क्या है? उफ, सेक्रेटरी वू ने कहा कि चेयरमैन ने हमारे साथ वाली डील कैंसिल कर दी है। मनहूस कहीं की माँ, तुम्हारे आते ही डील कैंसिल हो गई। तुम एक मनहूस औरत हो, पहले अपने पति को निगल गई और अब हमारे परिवार को बर्बाद करने आई हो, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो बस पिताजी को जन्मदिन की बधाई देने आई थी। जन्मदिन की बधाई? तू क्या बधाई देगी? क्या तेरे पास कुछ खरीदने के पैसे भी हैं? जरा खुद को तो देख, तू ऊपर से नीचे तक $100 की भी नहीं लग रही है। तेरा यहाँ खड़ा होना ही मेरे लिए अपशकुन है। अपने भाई को देख और फिर अपने भतीजे को देख। सबके पास अपनी गाड़ी और घर है और अपनी कंपनियां भी हैं। सब मेरी ही संतान हो, फिर तुम सब में इतना बड़ा अंतर कैसे? अच्छा ही हुआ कि तेरी माँ जल्दी चली गई। अगर तेरी माँ आज जिंदा होती तो तुझे इस हालत में देखकर वो बहुत दुखी होती। जब आपके पास पैसे नहीं होते तो जो आपको सबसे ज्यादा नीचा दिखाते हैं वो कोई और नहीं बल्कि आपके अपने परिवार वाले ही होते हैं। पिताजी, मैं आज जून को यहाँ लेकर आई हूँ। मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आई, बस आपसे मिलने आई हूँ। अगर आप हमें यहाँ नहीं चाहते तो हम चले जाएंगे। पर ये तोहफा कम से कम जून की भावनाओं का सम्मान करते हुए आप कृपया इसे रख लीजिए। ये क्या कचरा उठा लाई है जो हमारे यहाँ देने की हिम्मत की? बिल्कुल सही। क्या पता तुम्हारे इस सामान में कोई बीमारी हो। कितना गंदा है ये। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो जिन ने खास तौर पर किसी से भिजवाया है। ये बहुत कीमती है। हमें तुम्हारे किसी सामान की जरूरत नहीं है। इसे यहाँ से ले जाओ। जरा मैं भी तो देखूं कि तुम लोग आखिर ऐसा क्या कीमती सामान लाए हो। इंपीरियल ग्रीन। इंपीरियल ग्रीन? ये तो पूरी तरह से हरा है। क्या इंपीरियल ग्रीन? ये डिजाइन इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? हाँ, ये तो वही है जो कुछ दिन पहले पेरिस की नीलामी में चेयरमैन झाओ ने $10 करोड़ में खरीदी थी। वही कीमती पेंडेंट। असंभव। यह कंगाल आदमी, इसके पास ऐसी चीज कैसे हो सकती है? यह बिल्कुल नामुमकिन है। पक्का यह नकली है। हाँ, बिल्कुल सही। पक्का नकली है। पैसे हैं नहीं और रईस बनने का शौक है। आपको बेवकूफ बनाने के लिए नकली ले आए। कितने बेशरम हैं ये। बिल्कुल। अगर औकात नहीं थी तो मत खरीदते नकली चीज लाकर। क्या आप जानबूझकर पिताजी को नीचा दिखाना चाहते हैं? यह असली पेंडेंट तो चेयरमैन झाओ ने खरीदा है। वो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कहना चाहते हो कि तुम ही चेयरमैन झाओ हो? अपनी आंखें खोलकर देखो, ठीक से देखो, यह असली इंपीरियल ग्रीन है। पिताजी, तू कितना नालायक है। मुझे लगा था कि यह तोहफा तेरी सच्ची श्रद्धा है, पर मुझे नहीं पता था कि तू एक नकली चीज से मुझे बेवकूफ बनाएगा। यह नकली नहीं है। चुप रहो, तुम जैसा बाहरी इंसान। तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? किसी काम के नहीं, बेकार आदमी। बिल्कुल अपने माँ के उस चले गए बाप की तरह। तेरी किस्मत में ही गरीबी लिखी है। पिताजी, आप मुझे नीचा दिखा रहे हैं वो तो ठीक है, पर आप मेरे बच्चे के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? सबकी जड़ तो यही है कि तू ही बेकार है माँ। तूने 2 निकम्मे बच्चे पाले हैं जिसकी वजह से इस उम्र में भी
तुझे बाहर बेइज्जती करानी पड़ रही है। मां, क्या आपने देखा? यही असली चेहरा है वांग परिवार का। आप इन्हें अपना परिवार, अपना सगा मानती हैं, पर इनकी नजरों में सिर्फ पैसा और ताकत मायने रखती है। इन्हें अपने खून के रिश्तों की जरा भी परवाह नहीं है। अरे झाओ जुन, तू पागल है क्या? हाँ, आजकल के जमाने में पैसा 99% समस्याओं का हल कर सकता है, और बाकी 1% का क्या? वह इसलिए क्योंकि पैसा काफी नहीं है। ठीक है, पैसा चाहिए ना, मैं दूंगा। बस तू घुटनों के बल बैठ जा और मेरे आगे सिर झुका। तू सपना देख रहा है क्या? $10 लाख। तू किसे कम समझ रहा है? $50 लाख। तू पागल हो गया है क्या? $1 करोड़। $1 करोड़। आप लोग इसकी बातों में मत आइए। यह तो बस एक कंगाल है। इसके पास इतने पैसे कहां से आए? मैं तो लगभग तुम्हारी बातों में आ ही गई थी। तुम सच में बहुत बेशर्म हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी जेब में $100 भी नहीं है और बातें $1 करोड़ की कर रहे हो। शुइंग, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अपने उस बेटे को कहो कि बाहर तमाशा न बनाए, वरना हमारे वांग परिवार को भी तुम्हारी वजह से बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। इतने अच्छे दिन में तुम दोनों मनहूसों से पाला पड़ गया। कोई है यहाँ? इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। रुको, अब तुम और क्या करना चाहते हो? मैं इतने पैसे दे सकता हूँ या नहीं, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। तो भला इतनी जल्दी क्या है? ठीक है, तो मैं भी यह देखना चाहता हूँ। तो आज तुम मुझसे जितने चाहे उतने पैर पड़वा लेना। बिल्कुल सही। अगर तुम सच में $1 करोड़ दे पाए तो मैं तुम्हें अपना बाप मान लूंगी। चेयरमैन झाओ, आपके मांगे हुए $1 करोड़ आ गए हैं। बस कैश बहुत ज्यादा है, इसलिए बाकी बाहर है, जिसे ट्रक में लाया गया है। चेयरमैन झाओ, हम शुरू करते हैं। वह सच में चेयरमैन झाओ है। तुम्हें पैसे पसंद हैं? घुटने टेको। चेयरमैन झाओ, चेयरमैन झाओ, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे सच में नहीं पता था कि वह आप हैं। मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। चेयरमैन झाओ, जारी रखो। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। तुम्हें पैसे बहुत पसंद है ना? मैं तुम्हें बता दूं, मुझाओ जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। और तुम सब, वह इंपीरियल ग्रीन का टुकड़ा तुम लोगों को खिलाने के लिए काफी है। पूरी जिंदगी जेल की सजा। भतीजे, यह सब एक गलतफहमी है। हमने जो यह मेज सजाई है बिया खाने और शराब के साथ, वह आप ही के लिए थी। किसे पता था कि अपनों के बीच ही गलतफहमी हो जाएगी, कि हम अपनों को ही नहीं पहचान पाएंगे। हम सब एक ही परिवार हैं। हाँ, बिल्कुल। तुम अब इतने कामयाब हो गए हो तो हमें भूल मत जाना। हाँ कजिन, अब हमसे बुरा मत मानो। कितना घिनौना है। जोन, तुम ये कैसी बात कर रही हो? ये तुम्हारे मामा और मामी हैं, और वैसे भी आज जो हुआ वह एक गलतफहमी थी। अगर तुम अब भी मुझे अपना नाना मानते हो तो वह प्रोजेक्ट जो कैंसिल किया है उसे वापस शुरू करो। मैं तुम्हें अपना क्यों मानूं? सालों पहले तुमने मेरी मां को घर से निकाल दिया था, और इतने सालों तक हम मां बेटे का कोई हाल तक नहीं पूछा। अब तुम्हारी क्या हिम्मत है कि मेरे सामने धौंस जमा रहे हो? हाँ तुम। पिताजी, अब आप चुप रहिए। क्या आपको नहीं लगता कि मामला पहले ही बिगड़ चुका है? हाँ, सब आपकी ही गलती है। अभी आप ही सबसे गंदी बातें कर रहे थे। यह सब आपकी वजह से हुआ है, और वह कीमती पत्थर भी आपने ही फेंका था। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसके पैसे नहीं भरूंगी। मैं भी पैसे नहीं दूंगा। पिताजी। अरे माँ, क्या आपने नहीं सुना कि उन्होंने अभी क्या कहा? जून, वह जो भी हो, आखिरकार वही मेरे पिता हैं जिन्होंने मुझे पाला है। चाहे कुछ भी हो, मैं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती।
इन्हें अस्पताल ले जाओ। जी। शुइंग, बच्ची, तेरे पिता ने तेरे साथ बहुत गलत किया है। ये प्यारे भांजे, देखो तो ये। इस मेज पर रखे खाने के पैसे मैंने चुका दिए हैं। समझ लेना कि कुत्तों को खिला दिया। याद रखना, उस इंपीरियल ग्रीन के लिए पूरी कीमत चुकानी होगी, वरना सीधे अदालत में मिलते हैं। मां, अभी जो हुआ उसे दिल पर मत लगाइए। अब आपका बेटा आपके साथ है, वह आपको कभी दुखी नहीं होने देगा। जुन, इतना सब झेलने के बाद माँ अब सब समझ गई है। यह पैसा और ताकत सब मोह माया है। इससे न तो प्यार खरीदा जा सकता है और न ही सच्चा पछतावा। इसलिए माँ अब बस यही चाहती है कि तुम सुरक्षित और स्वस्थ रहो। उसी में मुझे खुशी मिलेगी। बस अफसोस इस बात का है कि आज का परिवार का खाना हम नहीं खा पाए। मां, जब आप साथ हैं तो हर दिन एक त्योहार जैसा ही है। बेटा इतने सालों तक बाहर रहा, मुझे आपके हाथ के बने मून केक की बहुत याद आई। ठीक है, चलो घर चलते हैं। माँ तुम्हारे लिए मून केक बनाएगी। चलिए।